यीशु मसीह जब आएंगे तो 5 बातें विशेष रूप से घटित हुई। और उन 5 बातों में से पहली बात हमने ये देखी थी कि तमाम लोग जो हैं, जितने भी मर चुके होंगे तब तक, वो तमाम के तमाम सबको प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव से जिंदा कर देंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिंदा किया था मरने के बाद, वैसे ही जब यीशु मसीह आएंगे तो तमाम लोग, जितने भी लोग हैं जो उस समय तक मर चुके होंगे, वो सब जिंदा हो जाएंगे। दूसरी बात हमने देखी थी कि जो लोग जिंदा होंगे, उनकी देह जिंदा होगी, शरीर, क्योंकि आत्मा जिंदा होने की जरूरत नहीं है, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है, वो कभी नहीं मरती। तो देह मर जाएंगी, देह जिंदा होंगी। और दूसरी बात हमने देखी थी कि वो देह जो जिंदा हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, वो सब बदल जाएंगे, अविनाशी बन जाएंगे, यानी हमेशा तक बने रहने के लिए अविनाशी बन जाएंगे। तीसरी बात हमने देखी थी कि वो तमाम के तमाम सब लोग अपना अपना न्याय और प्रतिफल पाने के लिए प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। चौथी बात जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि उस समय पृथ्वी और आकाश में जो कुछ भी होगा वो सब जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या आशा है कि आपको ये बातें याद होंगी। लेकिन पांचवी बात जो हमने देखी थी उस पर विचार करें। पांचवी बात हमने देखी थी कि यीशु मसीह अपने राज्य को लेके, और अपने राज्य को लेके वो परमेश्वर पिता को सौंप दे। तो आज हम देखेंगे कि ये राज्य जो है वो क्या है। हमने पिछली बार भी इस बात को देखा था। वो राज्य जिसको प्रभु यीशु मसीह, वो उनकी कलीसिया है, जिस मंडली को, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था। आपको याद होगा कि हमने देखा था मत्ती 16 बाब उसकी 18वीं और 9वीं 19 आयत के अंदर यीशु ने अपने शागिर्दों से, अपने अनुयायियों से कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और फिर पतरस से उन्होंने बोला था 19 आयत में कि मैं तुझे आसमान के, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो राज्य जिसको यीशु मसीह ने बनाने को कहा था, उसकी कुंजियां जो होंगी, प्रवेश देने का जो काम होगा, वो उनके चेले पतरस वो उसमें काम करेंगे। सो हम देखते हैं इस तरीके से जब पहली बार इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया गया, उनके स्वर्ग में चले जाने के बाद यरूशलेम के अंदर, जिसके बारे में हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना तो उन्होंने चेलों से पूछा कि अब हम क्या करें, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों से माफी पाना चाहते हैं। तो पतरस ने उनसे बोला था, तुम हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत। और फिर 41 आयत में लिखा है वहां पर, सो जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया। और 47 आयत में लिखा है कि उनको प्रभु ने अपनी कलीसिया में मिला दिया, अर्थात किनको, जिन्होंने अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, जो इन्होंने उद्धार पाया। सो कलीसिया जो है वो उद्धार पाए हुए मसीह के ऊपर इसी मंडली को बनाने के लिए, इसी राज्य को बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब देखिए, हमने देखा था कुलुसियों 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और अपने, हम जो मसीह हैं, हम जिन्होंने जैसे पेंतिकुस्त के दिन उन लोगों ने किया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, फिर उन्होंने अपने अपने पापों से अपना अपना मन फिराया, फिर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। तो जिन लोगों ने किया उनको प्रभु ने अपनी कलीसिया में मिला दिया। ऐसे ही हम लोग, जब हम लोगों ने अपना मन फिराकर बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर गाड़े गए, उसमें से बाहर आए, तो प्रभु ने हमको भी अपनी कलीसिया में मिला दिया। सो प्रभु की कलीसिया, यीशु मसीह की जो कलीसिया है पृथ्वी के ऊपर, वो उनका राज्य है। आप में से अधिकांश लोगों ने, सबने, मैं सोचता हूँ कभी ना कभी प्रगति मैदान गए होंगे। अक्टूबर के महीने में हर साल वहां पर एक नुमाइश लगती है, और उसके अंदर क्या है कि तमाम हमारे भारत के जितने प्रदेश हैं वो सब आते हैं अपनी अपनी चीजें लाके। कोई बिहार का होता है, कोई यूपी से आते हैं, अलग स्टॉल्स होते हैं, हॉल बने हुए होते हैं वहां पर। भाई ये यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान का है। उसमें हम क्या देखते हैं, उन प्रदेशों की चीजें आई हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, वो जितने भी स्टॉल वहां होते हैं, हॉल वहां होते हैं, वो उस प्रदेश की बातों को बताते हैं, वो दिखाते हैं। उनके हम ये देखते हैं
वो प्रदेश ऐसा है या उस प्रदेश की चीजें ऐसी। देखिए ऐसे ही कलीसिया भी है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो अपनी कलीसिया को, अपने राज्य को लेंगे, परमेश्वर को सौंप देंगे ताकि वो स्वर्ग का राज्य हो जाए। लेकिन अभी जो कलीसिया है वो स्वर्ग के उस राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको प्रदर्शित करती है। तो हम जो मसीह की कलीसिया में हैं, हम परमेश्वर का वो राज्य हैं जिनको यीशु मसीह ने बनाया, वही राज्य को लेकर यीशु मसीह परमेश्वर के हाथों में देंगे। सो हम प्रदर्शित करते हैं को पृथ्वी के ऊपर कि हम परमेश्वर के लोग हैं। सो कलीसिया क्या है, चर्च क्या है? मसीह की कलीसिया। देखिए हम किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कोई कलीसिया बना दूं, कोई इंसान कोई कलीसिया बना दे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कलीसिया का मतलब चर्च, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम बाइबल में मिलता है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक कलीसिया को बनाया था, एक मंडली को बनाया था जिसके वो स्वयं सिर हैं, हेड हैं, और वो कलीसिया जो है वो मसीह के नाम से कहलाती है। वो कलीसिया जो है वो उनकी बातों को मानती है, उनकी बातों पर चलती है। तो हम उस कलीसिया के बारे में देख रहे हैं कि यीशु मसीह का वो राज्य है और उसी राज्य को लेने के लिए यीशु मसीह आएंगे और उसको लेकर वो परमेश्वर पिता को सौंप देंगे। अब देखिए किसी भी राज्य के लिए, कोई भी दुनिया में कोई सा भी राज्य हो, उसके होने के लिए चार बातों की जरूरत होती है। वो चार बातें क्या होती हैं? सबसे पहले तो कोई भी राज्य अगर होगा तो उसमें कोई राजा होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके अंदर उसकी प्रजा होगी। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान होगा, एक कानून होगा। और चौथी बात हम देखते हैं कि हर एक दुनिया में जितने भी राज्य हैं उनकी कोई सीमा होती है। यही बात हम परमेश्वर के राज्य या प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में बताया गया है कि वो राजाओं के राजा हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसके 19 अध्याय की 16 आयत में राजाओं का राजा कहकर संबोधित किया गया। सो यीशु मसीह अपने राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य में, उस आत्मिक राज्य के अंदर राजा हैं। हम जो मसीही हैं हम उनके प्रजा हैं। यीशु मसीह राजा है, हम उनकी प्रजा हैं। और उसका संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नया नियम, प्रभु यीशु मसीह का नया नियम जो कि बाइबल में हमको मिलता है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। उसको मानकर उसके अनुसार हम चलते हैं। और फिर चौथे स्थान पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य, परमेश्वर का राज्य जो है, उसकी जो सीमा है, उस सीमा सारा संसार है। हमें याद आता है कि यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को अपने जी उठने के बाद स्वर्ग में जाने से पहले कि तुम सारे संसार में जाकर मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का राज्य ऐसा है जिसकी सीमा सारा संसार है। अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह में सुसमाचार उनके सुन के उनमें विश्वास लाता है, अपने मन को फिराता है और फिर बपतिस्मा लेता है, मसीह यीशु स्वयं उनको अपनी कलीसिया में, अर्थात अपने आत्मिक राज्य में मिला देते। याद रखें कि यीशु मसीह का जो राज्य है वो आत्मिक राज्य है। यूहन्ना की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 36 आयत में यीशु ने पिलातुस से कहा था कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य जो है वो स्वर्ग का राज्य, मेरा राज्य जो है वो आत्मिक राज्य। फिर हमको याद आता है कि फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में, मैं आपको याद दिला दूं, पौलुस प्रेरित ने कहा था, याद रखें, फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 20 और 21 आयतों में पौलुस ने लिखकर कहा था मसीह लोगों को कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। अर्थात ये हमारा स्वदेश नहीं, यहां हम नहीं रहेंगे, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, जहां से हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते हैं आने की, कि वो आएगा, हमारी दीनहीन देह को जिंदा करके उनको बदल देगा, अपनी देह के स्वरूप में बना देगा, और फिर हम उनके साथ जाकर हमेशा रहेंगे। तो याद रखें कि यीशु मसीह का जो राज्य है वो आत्मिक राज्य है, और उसी आत्मिक राज्य को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए यीशु आएंगे और उसको लेकर वो परमेश्वर को सौंप देंगे। अब तीसरी बात इस संबंध में हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी राज्य, किसी भी देश का अगर निवासी होता है, नागरिक होता है, तो वो कैसे करता है? क्योंकि हम सब भारत में जन्मे हैं, तो हम भारतीय हैं। जो जिस देश में जन्म लेता है वो फिर उसी देश का एक सिटीजन या नागरिक होता है। अब ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर के राज्य में तमाम लोग जो कहें कि हमने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया तो हम परमेश्वर के राज्य में, ऐसा नहीं है। बाइबल में सफाई से लिखा हुआ है, आपको याद होगा यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 3, 4, 5 आयतों के अंदर वहां यीशु मसीह एक आदमी से बात कर रहे हैं। यूहन्ना 3 में
उस आदमी का नाम निकोदीमस था। यीशु ने उससे कहा, क्या कहा था कि जब तक कोई मनुष्य, याद रखें इस बात को, यीशु ने कहा था यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3री आयत के अंदर कि जब तक कोई व्यक्ति फिर से जन्म ना ले ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये देखें, याद रखें इस बात को, केवल विश्वास करने से कोई मसीह के राज्य का वारिस का नागरिक नहीं होता है। यीशु ने कहा जब तक कोई मनुष्य, यूहन्ना 3:3 में, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे। तो ये जरूरी है कि नया जन्म प्राप्त करके, जैसे हम स्वाभाविक जन्म प्राप्त करके शारीरिक जन्म से अपने देश के नागरिक बनते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य, उनकी कलीसिया परमेश्वर के राज्य के नागरिक हम कब बनते हैं? जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। अर्थात ये बाइबल की शिक्षा है। यीशु ने कहा था, देखिए शब्द को याद करें, यीशु ने कहा था जब तक कोई मनुष्य, यूहन्ना 3:3, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर निकोदीमस ने पूछा था कि कैसे कोई व्यक्ति फिर से नए सिरे से जन्म ले सकता है? उसका जन्म तो हो गया, वो जिंदा है, लेकिन नए सिरे से जन्म कैसे लेगा? तो यीशु ने उसको बताया था कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को जल और आत्मा से, 5वीं आयत में लिखा है, जल और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करने की जरूरत है। अब निकोदीमस ने कहा यीशु से कि भाई ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। यीशु ने उसको बोला कि ये बात आत्मिक जन्म की बात हो रही है, ये मैं शारीरिक बात नहीं कर रहा हूं। तो बहुत जरूरी है हर एक इंसान बाइबल की शिक्षा के अनुसार नया जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। और वो नया जन्म कैसे है? यीशु ने कहा जब तक कोई आत्मा, जल और आत्मा से ना जन्म ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये जल और आत्मा से प्रवेश करने का मतलब क्या है? आपको याद होगा, मैंने भी आपको बताया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय इस 37 आयत में, जब लोगों ने यीशु के सुसमाचार को सुनकर प्रेरितों से पूछा, यीशु के चेलों से पूछा, क्या है भाइयों, अब हम क्या करें? अपने गुनाहों से क्षमा प्राप्त करने के लिए, उद्धार पाने के लिए अब हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे क्या बोला था? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत में पतरस ने कहा था, तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। देखिए, बपतिस्मा जल में गाड़े जाकर लिया जाता है। इसलिए जो यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य को जल और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करने की जरूरत है, अर्थात जल में गाड़े जाकर उसमें से बाहर आकर एक नया जन्म लेना है जल से। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शिक्षा के अनुसार, देखिए सारा पवित्र शास्त्र जो है, बाइबल जो है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और उसकी प्रेरणा से लिख कर प्रेरितों ने हमें बताया है कि परमेश्वर के राज्य में या मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नया जन्म लेने की जरूरत है। यीशु ने कहा था वो नया जन्म जो है जल और आत्मा से होता है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप देखिए पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय को निकालें। या देखिए, पत्रस एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, ये नए जन्म के बारे में, जल और आत्मा के नए जन्म के बारे में पत्रस याद दिला रहे हैं अपने मसीही लोगों को। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, नए नियम के अंदर पहला पत्रस 3 अध्याय, और मैं यहां से आपको 21 आयत पढ़ूंगा सिर्फ। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 आयत। यहां देखेंगे कि पत्रस उन लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर ने बहुत साल पहले नूह को और उसके परिवार को कैसे बचाया था। आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि उनको पानी के द्वारा बचाया था। 20 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको पानी के द्वारा बचाया था, जहाज में बैठाकर। तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करी? पानी का इस्तेमाल किया। देखिए, मैं आपके पास 21 आयत पढ़ूंगा, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 21 आयत। इसमें लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो पत्रस क्या कह रहे हैं कि जैसे नूह को परमेश्वर ने पानी के द्वारा जहाज में बचाया, ऐसे ही उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा भी अब हमें बचाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हमने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया तो हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना नया जन्म ले। और यहाँ पत्रस क्या कह रहे हैं? पत्रस कह रहे हैं उसी पानी का दृष्टांत। कौन सा पानी? वो जिससे नूह और उसका परिवार बचाया गया उस जहाज के अंदर, पानी के द्वारा। अगर वो पानी नहीं होता तो वो जहाज क्या होता? वो जो बनाया था नूह ने, वो तो वहीं खड़ा रह जाता, पृथ्वी के ऊपर ही रहता। तो परमेश्वर
ने क्या इस्तेमाल किया? पानी का इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया, उस पानी से वो जहाज जो था, जो उन्होंने बनाया था, वो उठता चला गया, ऊपर उठता चला गया और उस पानी के द्वारा बच गई। यही पतरस यहाँ पर बता रहे हैं, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा अब हमें बचाता है। याद रखें, यीशु ने कहा था मरकुस 16 अध्याय उसकी 16 आयत में, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यीशु ने यह नहीं कहा था जो मुझ में विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। पढ़िए वहां पर क्या लिखा है, मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। इसलिए हम सब ने, जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने यीशु मसीह में न केवल विश्वास किया, परंतु अपना अपना मन फिराकर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। और जब हमने ऐसा किया तो हम परमेश्वर के राज्य, आत्मिक राज्य के अंदर शामिल हुए। और पतरस यही बात हमको याद दिला रहे हैं कि उसी पानी का काम, अर्थात जैसे पानी के द्वारा परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को उस जलपोत के अंदर बचाया, वैसे ही बपतिस्मा भी हमें बचाता है। अब देखिए, पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 23 आयत को भी देख लें, जब आपने निकाली हुई है बाइबल। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 23 आयत। यहाँ पर पतरस लिखकर क्या कह रहे हैं? पतरस लिखकर यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं, अब यहाँ देखिए, नोट करें इस बात को, पतरस कह रहे हैं नए जन्म के बारे में। वो कह रहे हैं तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो वो कहता है परमेश्वर का वचन, उसको मानते हैं, वो करते हैं, तब हमारा नया जन्म होता है। ये नया जन्म जो है ये आत्मिक जन्म है। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु मसीह में विश्वास लाता है, वो अपना मन फिराए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले, जड़ में गाड़ा जाए, उसमें से बाहर आए। यही बात बार बार हमको बताई जाती है, अर्थात हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, उसके नागरिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर, उनमें विश्वास लाकर, मन फिराकर, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ तीतुस की पुस्तक आप निकालिए। तीतुस की पुस्तक में क्या कहा गया है? तीतुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में बपतिस्मा लेने को यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है नया जन्म का स्नान। यानी बपतिस्मा जब हम लेते हैं, ये जैसे पतरस ने कहा, उससे शरीर के मैल को दूर होने का दर्द नहीं। हम शरीर को साफ करने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के हाथ में हो जाने के लिए लेते हैं, अर्थात हम परमेश्वर के यीशु मसीह की शिक्षा को मान रहे हैं। अब देखिए, तीतुस 3 अध्याय की 5वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार, अर्थात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, अर्थात जो धर्म के काम हम करते हैं, अच्छे काम हम करते हैं, उनके कारण हमारा उद्धार नहीं किया, जो हमने आप किए उनके द्वारा नहीं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाए जाने के द्वारा हुआ। तो बपतिस्मा क्या है? वो नए जन्म का स्नान है। बाइबल में लिखा है कि बपतिस्मा लेना इसलिए बहुत जरूरी है। यही बात यीशु ने कही थी कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य उनकी कलीसिया है, मसीह की कलीसिया है। हमने देखा कि उसके अंदर जो लोग जो हैं वो नया जन्म प्राप्त करके आत्मिक जन्म प्राप्त करे, जल और आत्मा से जन्म प्राप्त करके उसके अंदर प्रवेश करते। लेकिन अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जिन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर हमने यीशु मसीह में विश्वास किया कि भाई यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों का प्रायश्चित करने को, वो क्रूस पर मारे गए, फिर वो गाड़े गए, फिर वो जी उठे, फिर वो स्वर्ग में चले गए, वो हमारे मुक्तिदाता हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनमें विश्वास किया। बाइबल कहती है हमने विश्वास किया, हमने अपना मन भी फिराया तमाम अंधविश्वास से, तमाम गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से, पाप से, और फिर हम पापों की क्षमा के लिए हमने बपतिस्मा लिया। यानी जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके लिए मैं कह रहा हूं। अब हम सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते, लेकिन याद रखिए जब यीशु मसीह आएंगे तो वो उसी राज्य को लेंगे। अब किस प्रकार के राज्य को वो लेंगे? देखिए, 2 बातें बाइबल में बताई गई हैं। एक तो हमने उसमें प्रवेश किया है, प्रवेश तो हमने कर लिया है। दूसरी बात बाइबल ये हमें बताती है कि अब हमको क्या करना है, हम उसके वारिस बनने की जरूरत है, उत्तराधिकारी बनने की जरूरत है, उसके हकदार बनने की जरूरत है। हकदार कब बनेंगे? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो देखिए, जिस कलीसिया को यीशु मसीह लेने आएंगे, ये मतलब नहीं कि उसमें जितने भी लोग होंगे सबको ले जाएंगे।
देखिए, अगर कोई मछली पकड़ता है तो उसमें जाल में, बहुत बड़ा जाल होता है, उसमें कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, वो मछलियों को अलग निकालते हैं। ऐसे ही बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह आएंगे तो उनके राज्य के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो गलत होंगे। उनके लिए बाइबल में लिखा है, उनको पहले ही प्रभु यीशु मसीह और उनके स्वर्गदूत जो है वो उनको पहले निकाल देंगे, अलग कर देंगे। जैसे भूसे को अलग किया जाता है और अनाज को रखा जाता है, ऐसे नहीं कि जितने भी लोग अपने आप को कहते हैं कि हम तो मसीह के राज्य में हैं, हम तो मसीह हैं, हमने बपतिस्मा भी ले लिया तो हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह आएंगे और हमको ले जाएंगे और परमेश्वर को दे देंगे। बाइबल ये कहती है कि हमने, जिन्होंने यीशु, देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई कि हर एक इंसान के लिए परमेश्वर के राज्य में, अर्थात उनकी कलीसिया में, परमेश्वर का राज्य क्या है? मसीह की कलीसिया। वही कलीसिया परमेश्वर का राज्य है, वो स्वर्ग का राज्य है। उसमें जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, वही लोग उठाए जाएंगे, ले लिए जाएंगे। और बाइबल में लिखा है वो लोग स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे हवा प्रभु से मिलेंगे। हमने देखा था पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 को याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सब लोगों को जिंदा करेंगे, लेकिन जो उनके लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा? वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। यानी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो उठा लिए जाएंगे ऊपर, वो हवा में प्रभु के साथ मिलेंगे, ताकि जहां प्रभु है वो उनके साथ रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 17 आयत। लेकिन ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिन्होंने कलीसिया के अंदर रहकर, परमेश्वर के राज्य के अंदर रहकर, पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन उनकी शिक्षाओं पर चलकर व्यतीत किया। देखिए, मसीह की कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस योग्य नहीं होंगे कि वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो। पृथ्वी पर तो हो गए, यीशु मसीह में विश्वास लाकर, अपना अपना मन फिराकर, बपतिस्मा भी ले लिया, अब पृथ्वी पर तो प्रवेश कर लिया, लेकिन उसके वारिस होना जरूरी है। वारिस कब होंगे? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 6 अगर आपके पास बाइबल है तो उसको निकालें। पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 9 और 10 आयत के ऊपर गौर करें। ये मसीही लोगों को लिखा गया, जो मसीही लोग, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया था, जिन्होंने अपना मन फिराया था, जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, जो मसीह की कलीसिया के अंदर थे, उन लोगों को लिखकर, जो कुरिन्थुस में कलीसिया थी मसीह की, उन लोगों को लिखकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां 9 और 10 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 6 9 और 10 आयत, यहां लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? कौन? मसीह लोग कह रहे, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अर्थात अभी वो परमेश्वर के राज्य में हैं, लेकिन अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं दाखिल होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। ये देखिए, परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में, मसीह की कलीसिया में रहते हुए अगर हमारा चाल चलन सही नहीं है तो याद रखें कि हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। एक और आयत मैं आपको बताऊंगा, गलतियों की पुस्तक 5 और उसकी 19 आयत से पढ़ दिया। गलतियों की पुस्तक, यहाँ गलतिया में कलीसिया है और मसीही लोग हैं कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में। उनको लेकर पौलुस क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ 5 आयत से शुरू करके 20 और 21 आयतों में, गलतिया 5 उसकी 20 और 21 आयतों में, 19 आयत से हम शुरू करेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। याद रखें, इन बातों पर ध्यान दें। जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के दाखिल नहीं होंगे, उसके वारिस नहीं होंगे। जो लोग अभी परमेश्वर के राज्य में, जो पृथ्वी के ऊपर है, कलीसिया, उसमें हैं, और जब यीशु आएंगे तो वो ऐसे लोगों को छोड़ जाएंगे पीछे। तो क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, मैं पहले से तुमको कह देता हूं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। तो याद रखें इस चीज को कि अभी तो परमेश्वर के राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर किस्म के हैं। देखिए, यीशु मसीह ने मत्ती के 13 के अंदर और उसकी 24 से 30 आयतों के अंदर एक दृष्टांत दिया था। मत्ती 13 24 से 30 आयतों में यीशु ने दृष्टांत दिया था
उन्होंने कहा था स्वर्ग का राज्य ऐसे है कि एक बीज बोने वाला आया, और वो बीज बोने वाला यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वयं हूं। वो आके बीज बो के चला गया, और बाद में जब सारे दाने बीज वो जो है उनमें से पौध वौध निकल आए, सब हो गए, तो उसके चेले उसके पास आए, कहा कि ये फसल के अंदर तूने तो अच्छे बीज बोए थे, ये जंगली दानों के पेड़ कैसे लग गए यहाँ पर? उन्होंने कहा क्या हम इनको उखाड़ दें? वहां लिखा हुआ है कि प्रभु ने उनसे कहा, खेत के मालिक ने उनसे कहा कि नहीं, जंगली दानों को साथ साथ पड़ने दो, ऐसा ना हो कि जंगली दाने उखाड़ते हुए तो अच्छे दानों को भी उखाड़ दो, जंगली दानों को बढ़ने दो, और वक्त आएगा तो मैं अपने शागिर्दों से, अपने कटने काटने वाले, फसल काटने वालों से मैं बोल दूंगा कि वो पहले जाकर जंगली दानों को काट लें और उनको आग में डाल दें, और फिर जो अच्छी फसल है उसको रखें। याद रख लें, इससे यीशु क्या सिखा रहे हैं? वो सिखा रहे हैं उनकी कलीसिया के अंदर बहुत से जंगली लोग भी हैं, जंगली मसीह, तो स्वर्ग के राज्य के काबिल नहीं है, वो उसके वारिस नहीं होंगे। अगर पृथ्वी पर मसीह की कलीसिया में रहते हुए हमारे काम अच्छे नहीं है, हमारे जीवन अच्छे नहीं है, हम गाली गलौज करते हैं, बुरे काम करते हैं, शराब और सिगरेट पीते हैं, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, झगड़ा करते हैं, बुराई करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, देखिए कहा ना, वहां पर लिखा है कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो कर लिया, कैसे प्रवेश किया? हमने यीशु मसीह में विश्वास किया, हमने अपना मन फिराया तमाम बातों से, अंधकारपूर्ण बातों से, हर एक पाप से, गलत शिक्षाओं से, गलत बातों से, सब कुछ छोड़कर हम मसीह के राज्य में आ गए। मसीह का राज्य मसीह की कलीसिया में आ गए। अब उसके अंदर हम उसकी आराधना करते हैं, उसके अंदर रहते हैं। एक दिन प्रभु आएंगे, वो उस कलीसिया को, उस राज्य को लेंगे और परमेश्वर को देंगे, लेकिन कैसा वो होगा? याद रखें, यही यीशु बता रहे हैं यहाँ पर कि कटनी का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, उसमें बहुत से ऐसे होंगे जो जंगली होंगे, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके जीवन सही नहीं है, और परमेश्वर तो सबके जीवनों को जानते हैं। अब देखिए मत्ती के 13 अध्याय से मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ एक चीज। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए, मत्ती का 13 अध्याय निकालिए। प्रभु यीशु यहाँ इसी के बारे में आगे क्या कह रहे हैं, मत्ती का 13 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 40 से 43 आए। मत्ती 13 अध्याय 40 से 42 43 आए। देखिए यीशु मसीह ने यहाँ पर उस समय के बारे में, न्याय के दिन के बारे में क्या कहा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, अच्छा 40 आयत से शुरू करेंगे, जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं। मत्ती 13 40 आयत से हम पढ़ रहे हैं। देखिए न्याय के दिन यीशु आएंगे, अपने राज्य को लेंगे, परमेश्वर को देंगे, लेकिन उससे पहले सबका प्रतिफल होगा, न्याय होगा। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। वो जगत के अंत का दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह आएंगे। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, याद रखें, वे उसके राज्य में से अर्थात उनके स्वर्गदूत सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। कहां से इकट्ठा करेंगे? उसके राज्य के अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर के लोग तो वैसे ही उनका तो न्याय हो गया, जो बाहर है उसके राज्य में नहीं है, वो तो स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो उस पृथ्वी पर उसके राज्य में है। लेकिन जो उसके राज्य में पृथ्वी पर है, उनमें से भी बहुत से जंगली दानों की तरह है। तो वो कह रहे हैं पहले उनको बटोरा जाएगा, राज्य में से बटोरा जाएगा, और फिर क्या होगा? उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। यीशु क्या कह रहे हैं? जिसके कान हो। देखिए कान तो हम सबके हैं, आपके भी कान है, 2 हैं। सुनने के कान कौन से होते हैं? जो सुनते हैं और सुन के उस पर अमल करते हैं, वो सुनने के कान होते हैं। एक कान वो होता है जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं? ये एक बहुत संजीदगी की बात है, गंभीर बात है, सीरियस बात है कि राज्य में तो हमने प्रवेश कर लिया, नए जन्म का स्नान ले लिया, जल और आत्मा से हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया, हम उनके नाम से कहलाते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, गाने गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब तक हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा,
तो क्या होगा कि यीशु ने कहा कि उस समय मैं अपने दूतों को भेजूंगा, जो ऐसे लोग जो जंगली दानों की तरह होंगे उनको वो बटोरेंगे मेरे राज्य में से, और उनको वो ऐसे डाल देंगे आग के भट्टे में जैसे जंगली दानों को या भूसे को जो काम का नहीं होता उसको जलाने के लिए डाल दिया जाता है। तो केवल धर्मी लोग जो मसीह में धर्मी होंगे, जिनका चाल चलन सही होगा, जो सही तरीके से होंगे, वो राज्य होगा जिसको यीशु मसीह लेकर स्वर्ग में अपने पिता को देंगे। यही चीज हमने पिछली बार देखी थी कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो अपने राज्य को लेंगे, जो कलीसिया है, जो उनका राज्य पृथ्वी पर। हम जितने भी मसीह की कलीसिया में हैं, हम सब उनके राज्य में हैं। यदि कोई मसीह की कलीसिया में नहीं है तो वो मसीह के राज्य में नहीं है। इस बात को भी नोट कर लें। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं वो इस कलीसिया में है, उस कलीसिया में, इस कलीसिया में, वो सोचते हैं हम सब मसीह हैं, सब मसीह के राज्य में। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके भी तो अपने परिवार है ना, चाहे सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब आपके परिवार में हैं। आपके परिवार में तो वो लोग हैं जो परिवार में जन्म लिए हैं। जो आपके बच्चे आपके परिवार में जन्म लिया तो वही तो आपके परिवार हैं। बच्चे तो और भी बहुत से, क्या वो भी आपके परिवार के बन गए? देखिए, मसीह की कलीसिया केवल एक है। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा। उन्होंने एक कलीसिया बनाने को कहा था मत्ती 16:18 में, और वो एक कलीसिया जो है वो उनका आत्मिक परिवार है, वो उनका राज्य है। और उसके अंदर प्रवेश करने का केवल एक ही तरीका है, यीशु ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले, नया जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और अभी हमने देखा कि पिन्तेकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37, 38 आयत, 41 आयत में क्या लोगों ने किया। उन्होंने पूछा हम क्या करें? पतरस ने उनसे क्या कहा? ये नहीं कहा कि तुम विश्वास कर लो और यीशु मसीह के तुम्हें राज्य में आ जाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हें से हर एक अपना अपना मन फिराए, तमाम दुनियावी बातों से, शिक्षाओं से, पाप से, बुरी बातों से अपना मन फिराए, और फिर जल में गाड़े जाकर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। तब क्या होता है? इंसान मसीह जो है अपनी कलीसिया में उनको मिलते हैं। जैसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय 47 आयत में लिखा है कि जितने उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन, वहां लिखा, देखिए आपकी बाइबल में देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 47 आयत, वहां लिखा उनको प्रभु प्रतिदिन अपनी कलीसिया में या उनमें अपने प्रेरितों की मंडली में मिला देते थे। जिस मंडली को, जिस राज्य को, आत्मिक राज्य को बनाने के लिए यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह की कलीसिया केवल एक, उनका राज्य केवल एक है। तो न्याय के दिन जब वो आएंगे, वो अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। ये नहीं कि बाकी लोग भी कहेंगे कि हम भी बच जाएंगे। नूह के दिनों में जिस जहाज को परमेश्वर ने बचाया, कितने जहाज बनाए थे नूह ने? एक ही बनाया था ना। यीशु ने, परमेश्वर ने क्या कहा था? 2 बनाना है, 300 बनाना? नहीं, उन्होंने कहा था कि एक बनाना तुझे। और ये भी बनाया था कैसे बनाना है, कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करना है, कितना बड़ा बनाना है, सब कुछ बताया था। और उन्होंने वैसे ही बनाया, एक बनाया, और उसी में परमेश्वर ने उनको बचाया, बाकी में नहीं बचाया। अगर बाकी लोग भी, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि बारिश तो बहुत दिनों तक पड़ी थी और जल प्रलय आता रह गया, आता रहा। बहुत लोगों ने बचने के लिए अपने अपने बना लिए होंगे। किसी ने कुछ बनाया होगा, किसी ने कुछ बनाया होगा कि जल्दी जल्दी हम भी नूह की तरह बच जाएंगे। वो क्या बचे? नहीं, परमेश्वर ने उस जहाज को बचाया, उस पोत को बचाया जिसमें नूह और उसका परिवार था, वो जो उसकी आज्ञा के अनुसार बनाया गया था। देखिए, परमेश्वर ने उसको बोला था कौन सी लकड़ी तुमको लेनी है, कहाँ खिड़की बनानी है, कितनी ऊंचाई बनानी है, कितनी लंबाई बनानी है। वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक बनाया गया था। मसीह की कलीसिया जिसको मसीह ने बनाया, वो उनकी इच्छा के अनुसार बनी हुई है। बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, मसीह ने केवल एक ही कलीसिया को बनाया। लोग इस बात को नहीं समझते। न्याय के दिन उनको समझ में आएगी यह बात। परमेश्वर का केवल एक आत्मिक परिवार है, वो उनकी कलीसिया है। उसी को लेने के लिए यीशु आएंगे। लेकिन जब वो उसको लेने के लिए आएंगे तो उसमें वही लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, प्रेरितों की शिक्षा को मानकर, जैसे बाइबल में लिखा है, नए नियम की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं। और वो सफाई से कहते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9 और 10 आए, गलतियों उसका 5 अध्याय 19 और 20 आए। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे काम करने वाले, बुरे काम करने वाले, बुरी भाषा का इस्तेमाल करने वाले, बुरे काम करने वाले, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, ड्रग्स लेने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, डाह करने वाले, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यीशु ने कहा जब मैं आऊंगा तो अपने
स्वर्गदूतों से बोलूंगा कि पहले वो जाएं, ऐसे लोगों को उसके राज्य में से निकालें। और जैसे भूसा और जंगली दाने बटोर कर जलाए जाते हैं, पहले उनको जला दें, पहले उनको खत्म कर दें, फिर मैं अपने उन लोगों को दूंगा जो मेरे राज्य के लोग होंगे, ताकि मैं उनको ले जाऊं और वो मेरे साथ हमेशा रहे। इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत के अंदर वह लिखा है, परमेश्वर धीरज रखते हैं और नहीं चाहते कि किसी का भी कोई भी नाश हो। कि यीशु मसीह इसीलिए तो अभी तक नहीं आए जगत का न्याय करने के लिए। वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो अपने मन को फिरा लें। परमेश्वर धीरज रखते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो मैं आपको बता रहा हूं आज कि वे लोग जो कलीसिया के अंदर हैं, जो मसीह की कलीसिया में हैं, परमेश्वर के राज्य में हैं, जिन्होंने मसीह में अपने मन से विश्वास किया है, अपने मन को फिराया है हर एक बुरी बात से, गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से, पाप से, और बपतिस्मा लिया अपने पापों की क्षमा के लिए। अगर आपका जीवन उसकी कलीसिया के राज्य में पृथ्वी के ऊपर वैसे नहीं व्यतीत हो रहा जैसे वचन, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए, ये ना समझें कि जब यीशु आएंगे कि आप भी उस राज्य में होंगे जिसको यीशु मसीह परमेश्वर को सौंपेंगे। क्योंकि बहुत से लोग जंगली दानों की तरह होंगे और वो बटोरे जाएंगे और उनको पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो क्या पाठ हम सीखते हैं आज? हम ये सीखते हैं कि मसीह, पहले तो वो जिन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया जल और आत्मा से यीशु की आज्ञा अनुसार, ठीक है, सिर्फ ये कह देने से कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मसीह हूं, ऐसे काम नहीं बनता। जल, अब यीशु ने क्या कहा, देखिए वहां पर भाषा को देखिए, यीशु ने क्या कहा, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3री आयत के अंदर हमने देखा, यीशु ने कहा जब तक, देखिए कितनी सरल साधारण भाषा है और कितनी डायरेक्ट भाषा है, सदी हुई भाषा, जब तक कोई नया जन्म प्राप्त न करे। तो नया जन्म प्राप्त करना जरूरी है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। और फिर निकोदेमुस ने पूछा कि नया जन्म कैसे हो सकता? यीशु ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना करे। और जल और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करने का मतलब यह है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शिक्षा के अनुसार, जैसे उन्होंने लिखकर हमें बताया है, जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा ले, अपने पुराने जीवन को दफन कर दे, जैसे पिंतेकुस्त के दिन उन 3000 लोगों ने किया और जैसे बाकी लोगों ने भी किया। सबने, जो भी मसीह बने पहली शताब्दी के अंदर, प्रेरितों के दिनों में आप देखेंगे एक ही काम किया, वो ये सबने विश्वास किया, सबने अपना मन फिराया और सबने बपतिस्मा लिया, और फिर यीशु मसीह ने उनको अपने राज्य में, अपनी कलीसिया में जोड़ दिया। लेकिन केवल वही लोग, जैसे पहली शताब्दी में भी, और उसने उनको लिखकर कहा, मैं तुम्हें सफाई से कह देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले जो उनकी कलीसिया में हैं, उनके राज्य में पृथ्वी पर अभी हैं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हमने सबसे पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि जिन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है जल और आत्मा से, जैसे यीशु ने कहा, वो नया जन्म प्राप्त करें। यीशु मसीह में अपने सारे मन से विश्वास लाएं, अपने हर एक गलत बातों से, गलत शिक्षाओं से, बुरी बातों से अपना अपना मन फिराएं, जल में गाड़े जाकर यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार अपने पापों की क्षमा के लिए, जैसे प्रेरितों 2:38 में लिखा है, बपतिस्मा लें, और फिर आप मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, उनके आत्मिक राज्य में, मसीह की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके अंदर अपना जीवन जो है वो इस प्रकार से व्यतीत करें जैसे हम में से बहुतों ने ऐसा किया है। हमने बपतिस्मा लिया, हम परमेश्वर के राज्य में, मसीह ने अपने राज्य में जोड़ दिया, अपनी कलीसिया में जोड़ दिया। उसके अंदर हमारे जीवन कैसे होने चाहिए? ऐसे कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले बन सकें। हमने पृथ्वी पर तो राज्य में प्रवेश कर लिया, लेकिन उसके वारिस बनने की कोशिश करें। वारिस कब हम होंगे? जब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो याद रखें इस चीज को कि बहुत से आज ऐसे लोग हो सकते हैं मसीह की कलीसिया, मसीह के राज्य में, पृथ्वी के ऊपर, जो वास्तव में स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में, जब स्वर्ग में उनका राज्य होगा, उसमें दाखिल नहीं होंगे। यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वर्गदूतों को पहले ही कह दूंगा कि वो ऐसे ऐसे लोगों को जंगली दानों की तरह पहले बटोर लें और उनको आग में डाल दें, और फिर वे लोग जो मेरे धर्मी लोग होंगे वो मेरे साथ जाएंगे, ताकि वो स्वर्ग में धर्मियों की तरह चमकेंगे। तो हमारा जीवन जो है उसको हमें टटोलने की जरूरत है कि हम जो मसीह हैं, हम जो यीशु मसीह की कलीसिया में हैं, हम अपने जीवनों को टटोलें। और अगर हमारे जीवनों के अंदर कोई भी बुराई है,
कोई भी गलत आदत है, कोई भी गलत बात है, उसको हम अपने जीवन से निकाल दें। याद रखें, यीशु मसीह ने अपने चेलों से ही तो कहा था मत्ती के 18 अध्याय की 3री आयत के अंदर कि जब तक तुम छोटे नन्हे मासूम बच्चों की तरह नहीं बनोगे, अपना मन फिराकर, तुम स्वर्ग के राज्य में हरगिज दाखिल नहीं होगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, हमसे कह रहे हैं वो कि हमें अपने मनों को ऐसे बदलने की जरूरत है जैसे एक छोटे बच्चे का मन होता है। उसके अंदर कोई मलिनता नहीं होती, कोई मैल नहीं होती, दुष्भाव नहीं होता, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, वो बुरे काम नहीं करता। छोटा बालक। यीशु ने कहा था अपने चेलों से कि जब तक तुम छोटे बालकों के समान नहीं बनोगे, निर्मल नहीं बनोगे, याद रखो कि तुम स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। सो हम जो मसीह की कलीसिया में हैं, हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमें अपने जीवनों में एक बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। हमको बदलने की जरूरत है। हम इस गफलत में नहीं रहें कि हम तो मसीह हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, मसीह की कलीसिया के सदस्य हैं, कैसा भी जीवन व्यतीत कर लें, प्रभु आएंगे तो हम तो उनके साथ चले जाएंगे। हम तो हर एक इतवार को उनकी आराधना करते हैं। पौलुस कहते हैं, मैं पहले कह देता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। देखिए कितना बड़ा और बढ़िया लेसन है जो आज हमने परमेश्वर की पुस्तक से सीखा। और मेरी आशा है कि हम ना सिर्फ सुनने वाले बने, लेकिन उन पर चलने वाले बने, मसीह की शिक्षाओं पर चलने वाले बने। क्योंकि अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते नहीं हैं तो सुनते भी रहें, उससे कोई फायदा नहीं। मेरी आशा है कि हम जिन सब बातों से हमको जरूर नसीहत मिली होगी, और जो भी हमारे जीवनों में कोई कमी है, यदि हम में से किसी ने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, उस प्रकार से जैसे यीशु ने कहा जल और आत्मा से, वो नया जन्म प्राप्त करे। और फिर जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वो अपने जीवनों को टटोलें और देखें कि वो प्रभु परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार व्यतीत हो रहे हैं कि नहीं, ताकि जिस दिन यीशु आए हम उनके साथ जाएं और उस जगह हमेशा तक उनके साथ रहें, हमेशा के लिए, जहां पर यीशु ने कहा था मैं आऊंगा तुमको ले जाऊंगा ताकि मैं रहूं तुम भी।